अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि कौन से ऐसे लेबॉरेटरी टेस्ट हैं जो कि पेपर के हवाले से जो पेपर में है वो लाजमी पूछे जा सकते हैं और उनके चांसेस हैं कि वो पेपर में लाजमी आएँ। और इन टेस्ट का आपको लाजमी पता होना चाहिए इफ़ यू आर अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आर यू आर वर्किंग इन अ फूड टेस्टिंग लैब। तो इसमें जो है वो आपको इन टेस्ट का लाजमी पता होना चाहिए। ये पेपर में जो है वो इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये वाले टेस्ट जो है वो पेपर में आ जाएँ। तो सबसे पहले हम लोग जिस टेस्ट की बात कर लें, वैसे जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है वो भी टेस्ट आप लोगों को जो 50 बेसिक टेस्ट हैं वो आपको लाजमी तौर के ऊपर आने चाहिए, लेकिन ये वाले मैं कुछ टेस्ट आपको बता रहा हूँ जो पेपर में जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो आ सकते हैं और ये एक्सपेक्टेड हैं कि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट जो हम लोग टेस्ट की बात कर लें वो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में ज़ाहिर है आपको पता है कि हम लोग जो है वो मॉइस्चर हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, कार्ब और एशेज़ वगैरह को जो है फाइबर वगैरह जो है वो उसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसका जो है वो आप लोगों ने ख्याल रख लेना। इस टेस्ट के बारे में आप लोगों ने ये जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के जितने भी टेस्ट है इसको अच्छे तरीके से आपने याद करके जाना है, अच्छे तरीके से देख के जाना है। फॉर एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इन द फूड टेस्टिंग लैब। हाँ, एग्जाम्पल मॉइस्चर एनालिसिस इन दी वीट फ्लोर। ज़ाहिर है हम लोग वीट फ्लोर है जो उसमें मॉइस्चर हम लोग दो तरीके से डिटरमाइन करते हैं, एक हम लोग हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं और एक हमारे पास मॉइस्चर मीटर होता है। जो आप लोगों के पास यहाँ पे जो मिल्स वगैरह हैं वहाँ पे जो है वो आमतौर के ऊपर जो है रैपिड टेस्टिंग होती है, तो रैपिड टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉइस्चर मीटर। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जो ये टेस्ट है इसके लिए हम लोग जो है वो जो सही टेस्ट होता है जिसकी रीडिंग अच्छी होती है, जैसे आप लोग शुगर चेक करते हो तो एक ग्लूकोमीटर के ज़रिए भी चेक होती है, एक आप लोग लैब में से ब्लड देते हो तो ब्लड में से शुगर जो है वो चेक होती है। तो वो जो ज़ाहिर है जो लेबॉर्ट्री का बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैसे आप लोग इसको चेक करोगे थ्रू हॉट एयर ओवन तो वो अच्छी रीडिंग आएगी। तो अगर आप लोग उसकी मॉइस्चर मीटर के साथ उसको चेक करोगे तो दैन जो है वो अप्रॉक्स रीडिंग होती है, वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं होती। बड़ल मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। इसी तरह प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए आप लोग जल्डाल मेथड यूज़ करते हो, फैट के लिए आप लोग जो है वो सॉक्सलेट ऑपरेटर्स यूज़ करते हो, एशिंग के लिए आप लोग जो है वो मफल फर्नेस यूज़ करते हो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर है। पीएच टेस्ट आपको पता होना चाहिए, ये भी टेस्ट पेपर में आ सकता है। जैसे पीएच ऑफ द मिल्क शुड बी बिटवीन 6.5 टू 6.5 से 7, यानी तकरीबन न्यूट्रल होती है। तो आप लोगों को मिल्क की पीएच जो है वो पता होना चाहिए। ज़ाहिर है पीएच का पता होगा तो आप लोग जो है वो क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो कर सकोगे। टीएसएस है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो है वो आप लोगों को चेक कर सकते हो। रिफ्रैक्टोमीटर इसके लिए हम लोग यूज़ होता है, ब्रिक्स मेजरमेंट भी इसको करते हैं। जैसे आप लोगों को ब्रिक्स चेक करनी आती होगी, रिफ्रैक्टोमीटर लैब में जो बड़ा हुआ है उसको यूज़ करना आता होगा, तो आप लोगों के लिए ईजी है कि आप किसी भी लिक्विड चीज़ की जो है वो टीएसएस ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें शुगर कंटेंट और टीएसएस यानी कर सकते हो। जैसे आप लोगों के ब्रिक्स वैल्यू ऑफ द ऑरेंज जूस की जो ब्रिक्स वैल्यू है यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है कितनी होती है, 11 टू तो से 12 होती है। और जो है इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। हैवी मेटल की डिटेक्शन है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों के पास जो है वो मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक अकेडमी में, तो ये जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं इसकी डिटेक्शन का तरीकाकार आपको जो है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट द हैवी मेटल्स इन द फूड। ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो आमतौर के ऊपर जो हैवी मेटल है उसकी डिटेक्शन के लिए आप लोग ICP-MS एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप लोग एक प्रोसेस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लेड की टर्मरिक पाउडर में जो है उसके डिटेक्शन के लिए। फ्लोटॉक्सिन का जो टेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए, यानी माइकोटॉक्सिन कैसे फूड में जो है वो डिटेक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों के पास स्पिनर्स हैं, आप लोगों के पास मेज़ है, यहाँ इसमें जो है वो फ्लोटॉक्सिन की डिटेक्शन के लिए आप लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको आप लोग HPLC कहते हो, लेजर टेक्निक होती है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ज़ाहिर है एफ्लोटॉक्सिन जो है ये फूड प्रोडक्ट को जो है वो कंटेमिनेट करते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। नंबर 6 के ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू का आपको पता होना चाहिए कि पेस्टिसाइड जो रेजिड्यू है जो है वो उसको जो है वो उसको जो है वो आप लोग कैसे जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे ही जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है ज़ाहिर है ये भी एक किस्म का जो है वो बायोलॉजिकल हैज़र्ड ही है, केमिकल सॉरी ये केमिकल हैज़र्ड है। पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो है ये केमिकल हैज़र्ड है, ये तो इसकी डिटेक्शन के लिए आप लोग जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो आप लोग यूज़ करते हो। जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे एक बड़ी फेमस जो पेस्टिसाइड है जिसको क्लोरपाइरीफॉस कहते हो आप लोग, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह में अक्सर आ जाती है, तो इसकी डिटेक्शन के लिए आप लोगों का तरीकाकार पता होना चाहिए कि गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस क्या है, इसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग चले जाएँ कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस है, जैसे ये हो गया है। 7th के ऊपर चले जाए, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है, यानी टोटल प्लेट काउंट आपको चेक करने आनी चाहिए। आपको यीस्ट, मोल्ड,
पैथोजन, ये सारी की सारी जो डिटेक्शन है इसका पता होना चाहिए कि टोटल कोलीफॉर्म शुड बी एब्सेंट इन 100 ml वाटर है तो उसमें जो है वो कोलीफॉर्म जो है वो टोटल कोलीफॉर्म इन 100 एब्सेंट होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि टोटल प्लेट काउंट जो है वो कैसे मेजर करते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में, जो है वो यीस्ट की डिटर्मिनेशन, मोल्ड पैथोजन की डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, तो आप लोगों के लिए इस टेस्ट को पास करना बड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद जो है पेपर में अडल्ट्रेशन टेस्ट पूछे जा सकते हैं कि हाँ जी मिल्क में कौन कौन सी अडल्ट्रेशन होती है, इसको चेक करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। हनी में कौन सी अडल्ट्रेशन होती है, जैसे हनी में जो है वो शुगर सिरप वगैरह हम लोग डाल देते हैं, तो उसका जो है ग्लूकोज सिरप हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसकी डिटेक्शन कैसे हो सकती है। ऐसे ही जो है वो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में हम लोग जो है वो ब्रिक्स का पाउडर ऐड करते हैं, जो अडल्ट्रेटेड करते हैं फूड फ्रॉड लोग करते हैं, वो स्पाइसेस में जो है वो ब्रिक्स का पाउडर ऐड कर देते हैं, या वो जो लकड़ी होती है उसका जो बूढ़ा होता है उसको कलर कर देते हैं। इसी तरह कलर की काफ़ी ज़्यादा अडल्ट्रेशन होती है तो उसका वो आपको पता होना चाहिए। फार्मेलिन की मिल्क में अडल्ट्रेशन होती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मेलिन यूजिंग फेरिक क्लोराइड रीजेंट, तो आपको रीजेंट का भी पता होना चाहिए कि कौन सा रीजेंट हम लोग यूज़ करेंगे फार्मेलिन की डिटेक्शन के लिए मिल्क में। ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव की टेस्टिंग है कि किस फूड प्रोडक्ट में जो है वो कितना जो है वो मैक्स लिमिट है, यानी उसकी कितनी टॉलरेबल लिमिट कितनी है। अगर कोई इसमें फूड में यूज़ कर ली जाए तो फूड को कोई नुकसान नहीं होगा, या कोई भी पर्सन इस फूड को कंज्यूम करेगा उसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो वो लिमिट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द परमिटेड लिमिट ऑफ द सोडियम बेंजोएट, ये पता होना चाहिए। तो मैक्स लिमिट जो है वो 0.1% है 1000 ppm इन बेवरेज में, इसका पता होना चाहिए। 10 के ऊपर सेंसरी वैल्यूएशन के टेस्ट भी वो पूछे जा सकते हैं, जैसे आप लोगों के पास टेक्सचर है, कलर है, अरोमा है, ये टेस्ट भी जो है वो पता पूछा जा सकता है कि टेस्ट जो है उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। कलर है कैलोरीमीटर के साथ, अरोमा है, टेस्ट है, यानी आप लोगों के जो सेंसरी वैल्यूएशन के जो टेस्ट हैं जितने भी आप लोगों को हेडोनिक स्केल का पता होना चाहिए। सारे के सारे जो टेस्ट है आपको परफॉर्म करने आने चाहिए। ज़ाहिर है ये क्वालिटेटिव असेसमेंट है और इसका पता होना चाहिए आप लोगों को कैसे आप लोग सेंसरी वैल्यूएशन और ट्रेन पर्सनल को यूज़ करते हुए इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद माइक्रोबियल पैथोजन टेस्टिंग है, जैसे साल्मोनेला की डिटेक्शन है किसी भी। ज़ाहिर है साल्मोनेला जो है वो आपको पता है कि चिकन में होता है। अगर आप लोग चिकन को जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं करते तो चिकन में ये बैक्टीरिया जो है वो रह जाता है, जिसकी वजह से जो भी इसको खाता है उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस तरह लिस्टेरिया है और बैसिलस है, तो इन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फेमस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी डिटेक्शन का पता होना चाहिए। ज़ाहिर है बड़ी सारी डिजीज़ इनकी वजह से होती है। कॉमन डिजीज स्टोमिक पेन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, इसकी वजह से होती है। तो आपको जो है वो एक्सेल डी एगर फॉर साल्मोनेला डिटेक्शन इन पोल्ट्री, इसका जो सारे का सारा तरीकाकार है वो जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके स्टेप सारे के सारे आपको आने चाहिए। इसी तरह शेल्फ लाइफ टेस्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, आपको पता होना चाहिए कि फूड प्रोडक्ट्स की जो है वो स्टोरेज कितनी जो है वो होनी चाहिए। वो पैक्ड मटीरियल है तो उसकी जो शेल्फ लाइफ वो कितनी होनी चाहिए, वो कब तक किस कंडीशन में स्टोर करें तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, किस टेम्परेचर पर स्टोर करें तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, ठंडे में स्टोर करें तो इतनी होगी, गर्म में स्टोर करें तो इतनी होगी। रेंसिडिटी का तो कोई इशू नहीं आएगा ऐसी प्रोडक्ट जो कि ऑयल जिसमें कंटेन है। तो ये टेस्ट भी आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पेपर में आ सकता है। उसके बाद जो है न्यूट्रिशनल लेबलिंग वेरिफिकेशन टेस्ट है। अगर कोई बंदा कह देता है कि मेरी फूड प्रोडक्ट में जो है वो 1000 कैलोरी है, 500 कैलोरी है, 100 कैलोरी है, 300 कैलोरी है, तो जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कैलोरी काउंट कैसे निकालना है। किसी भी फूड प्रोडक्ट में जो है वो कैलोरी कैसे निकालते हैं, ज़ाहिर आपको पता होगा। जब आप लोग जो है वो उसकी कैलोरी काउंट निकालेंगे तो अगर वो मिसलीडिंग कर रहा है लेबलिंग के लिए, मिसलीडिंग कर रहा है, लोगों को जो है वो फ्रॉड कर रहा है, तो देन आप उसको पकड़ सकेंगे। मैक्रोन्यूट्रेंट है, मैक्रोन्यूट्रेंट वही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे करते हैं उसका जो है वो आपको जो है वो पता। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे कहते हैं एडवर्टर सिस्टम द कॉब्स 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, फैट 9 किलो कैलोरी। तो जो है कैलोरी काउंट का आपको पता, हाउ इज़ द टोटल एनर्जी इन फूड कैलकुलेटेड, इस सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जीएमओ डिटेक्शन है, इसका पता होना चाहिए जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। पीसीआर मेथड जो है, पीसीआर जो मशीन है आप लोगों को उसको जो है वो ऑपरेट करना आना चाहिए। इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं जी। उसके बाद वाटर एक्टिविटी को चेक करने का, ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉइस्चर परसेंटेज और वाटर एक्टिविटी में फ़र्क होता है, इसको कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं जी। स्टेबल फूड में वाटर एक्टिविटी कितनी होती है, जो पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, इसका सारे का आपको पता होना चाहिए। फैट की क्वालिटी को टेस्ट करना आना चाहिए, पेरोक्साइड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, स्पोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, आयोडीन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, फ्री फैटी एसिड को निकालना आना चाहिए। यानी हाई, यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने वैसे दी हुई है कि हाई आयोडीन वैल्यू है तो उसका मतलब है मोर अनसेचुरेटेड ऑयल, अनसेचुरेशन इन ऑयल। व्हाट डज द आयोडीन वैल्यू मीन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग इन डेयरी और मीट प्रोडक्ट में ये टेस्ट भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगेन। इसमें से हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि व्हाट आर दी मेथड टू डिटरमाइन द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन दी फूड, तो हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं।
इसको डिटर्मिनेशन के लिए। ऐसे ही एंटीबायोटिक रेजिड्यू टेस्ट है मिल्क और मीट में, ज़ाहिर है इसमें एंटी बीटा लैक्टेमिक टेस्ट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोबियल इनहिबिशन यूज़ करते हुए। तो व्हाई इज एंटीबायोटिक रेजिड्यू टेस्टिंग इन मोटर, ये भी पूछा जा सकता है। वो तो इसका कहता है बीटा लैक्टेम टेस्ट इन मिल्क यूजिंग माइक्रोबियल इनहिबिशन मेथड। तो ये आपको ये भी टेस्ट जो है ज़ाहिर है। अब नेक्स्ट है जी पैकेजिंग इंटेग्रिटी टेस्ट है, ठीक है, और माइग्रेशन टेस्ट है। यानी जो है आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसा है, उसमें से वो एयर टाइट है कि नहीं है, या थोड़ी देर बाद वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या जो फूड प्रोडक्ट जिस पैकेजिंग मटेरियल में पैक की गई है वो फूड प्रोडक्ट उस पैकेजिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रही, माइक्रो प्लास्टिक तो नहीं हो रही, यानी माइक्रो प्लास्टिक यानी थोड़े प्लास्टिक के जो पीसेज हैं वो फूड प्रोडक्ट में तो नहीं आ रहे, जो फूड पैकेजिंग मटेरियल है वो फूड प्रोडक्ट को जो है वो स्पॉयल तो नहीं कर रहा। ये सारे टेस्ट जो है वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि BPA माइग्रेशन फ्रॉम प्लास्टिक बोटल्स इनटू बेवरेज ये किस तरह परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। कॉमन फूड पैकेजिंग माइग्रेशन टेस्ट जो है उनको आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी जो है वो ऑयल की यानी रेंसीमेंट जो टेस्ट होता है इसको भी आप लोगों को परफॉर्म करना आना चाहिए, यानी उसकी प्रोडक्साइड वैल्यू जो होती है स्टोर्ड फ्राइंग ऑयल में, इसको जो है प्रोडक्साइड वैल्यू को निकालने का जो तरीकाकार है वो भी आपको आना चाहिए। डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है जैसे अस्पर्टेम कितना यूज़ हुआ है, सक्रीन कितनी यूज़ हुई है, सक्रोलोज जो है वो कितना यूज़ हुआ है, और ज़ाहिर है सुक्रोज जो है वो टेबल शुगर है। आपको सुक्रोज के अलावा जो है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनका पता होना चाहिए कि हाँ जी किसी भी फूड प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ हुए हैं तो उसको हम लोगों ने कैसे जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं आमतौर के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है, जैसे हम लोग HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस तकनीक यूज़ करते हैं स्पर्टीन को डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ऐसे कहता है फ्रीजिंग और थाइंग स्टेबिलिटी टेस्ट है, जैसे आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को हम लोग फ्रोजन मीट में, ज़ाहिर है क्रिस्टल की फॉर्मेशन जो है फूड प्रोडक्ट को जो है वो उसके टेक्सचर को ख़राब कर देती है, तो उसकी जो डिटेक्शन के लिए जो है वो हम लोग जो है वो इस जो टेस्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। स्टार्च की जेलेटाइनाइजेशन का टेस्ट है, उससे भी हमें जो है वो पता चल जाता है कि हाँ जी जो है अमाइलोग्राफ मेजर्ड जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर, अमाइलोग्राफ बनाना आना चाहिए आपको, इसकी जो प्रोसेस है इसके जो स्टेप हैं वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। फुल इमल्सिफिकेशन और फॉर्मिंग टेस्ट है, जैसे आप लोगों के पास इमल्सिफिकेशन ऑफ और मायोनीज़ है उसकी इमल्सिफिकेशन जो है वो टेस्ट करनी आनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा नंबर 25 है लास्ट टेस्ट है आप लोगों के पास कुकिंग यील्ड एंड श्रिंकेज टेस्ट है। हाउ इज़ कुकिंग यील्ड मेजरिंग वेट लॉस इन द ग्रिल्ड चिकन। ये भी जो टेस्ट है ज़ाहिर है श्रिंकिंग का और यील्ड का आपको पता होना चाहिए इस टेस्ट का, यानी आपको पता होना चाहिए जो है वो स्टीविंग क्या है, स्टीविंग क्या है आपके पास, ग्रिलिंग क्या है आपके पास, ब्रोजिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है आप लोगों के पास, जो है वो रोस्टिंग क्या है आप लोगों के पास, रोस्टिंग क्या है आपके पास ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रिलिंग क्या है, ठीक है, माइक्रोवेव हीटिंग क्या है जी, रेडिएटेड हीटिंग क्या है, ये सारी की सारी हीटिंग की जो टेक्निक्स हैं आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, इसका टाइम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन है, पॉस्चराइजेशन है, इसका पता होना चाहिए आप लोगों को, ब्लांचिंग है इसका पता होना चाहिए, थर्माइजेशन है इसका पता होना चाहिए आप लोगों को। ये सारे के सारे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टेस्ट बताए हैं जिनका टाइम टेम्परेचर और इनको स्टेप जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।